इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके इनवर्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, हमें पता है। किसी भी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। और इफ़ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फिर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट। वो दोनों को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, ए इन्वर्स मिलता है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। हमें इसके इन्वर्स को फाइंड आउट करना है और अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। रिजल्ट के वेरिफिकेशन से यहाँ पर मीनिंग ये है कि ए इन्वर्स निकाल लिया हमने, अब ए इंटू ए इन्वर्स करने पर आई आना चाहिए, या फिर ए इन्वर्स इंटू ए करने पर आई आना चाहिए। आई यहाँ पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। आई कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वेरिफिकेशन से हमें इसका वेरीफाई करना है रिजल्ट को। जो ए इन्वर्स निकलेगा उसका ए से इंटू करने पर आई मिलना चाहिए, ए इंटू ए इन्वर्स आई होना चाहिए, या फिर ए इन्वर्स इंटू ए क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए, हम इसे फर्स्ट कॉलम से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपांडिंग अलोंग C1। ओके, अब देखो 1, इसको बंद करेंगे, हम इसको बंद करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 - 3 4 - 2 मिलेगा। फिर ठीक ना, -2। अब हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 - 3 3 - 2। ओके, फिर हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद किया और इसको बंद किया तो क्या हो जाएगा, 4 5 और 3 4, ठीक ना। सो दिस इज -10 + 12 -2, दिस इज -8 + 9, दिस इज 16 - 15। ये 2 बचेगा, ये -2 × 1 और ये +1, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। इसको बंद करेंगे, हम इसको बंद किया, पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 5 - 3 4 - 2। तो ये हो जाएगा अपना 5 - 3 4 - 2, ठीक ना। दिस इज -10 + 12 = 2 आ गया। ये 1 1 कितना आ गया अपना, 2 आ गया। फिर हम A12 को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब A12 में 1 और 2 को ऐड करने पर ऑड आ रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। ओके, अब हम पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। ये पहली रो है आपकी और ये दूसरा कॉलम है, इसको बंद किया तो हमें क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा, 4 - 2 दिख रहा, 2 1 4 - 2 हो जाएगा ये। ओके, सो दिस इज -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। A12 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर A13 लो, A13 क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद किया तो दिस इज 2 1 5 - 3 2 1 5 - 3, सो दिस इज
-6 -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब हम A21 को फाइंड आउट करेंगे। A21 माइनस साइन लगेगा, 2 + 1 3 होता है, ऑड आ रहा है तो हम माइनस साइन ले लें हम आगे। ओके, अब दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करें। ये दूसरी रो है, ये आपका पहला कॉलम। इसको बंद किया तो हमें क्या दिख रहा है, 4 - 3 और 3 - 2 दिख रहा है। 4 - 3 और 3 - 2, दिस इज -8 + 9 इक्वल टू -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम A22 को फाइंड आउट करें तो पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को हम बंद करेंगे तो हमें 1 1 और 3 - 2 मिलेगा। 1 1 और 3 - 2 मिला। ओके, दिस इज -2 - 3 इक्वल टू -5 हो जाएगा। ओके, -3 - 2 इक्वल टू -5 हो गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, A23 को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, A23 को फाइंड आउट करेंगे। A23, दिस इज माइनस लगेगा, यहाँ पर आएंगे 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। ऑड है इन दोनों का सम तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे हम। ये दूसरी रो है आपकी और तीसरा कॉलम है, इसको हमने बंद कर लिया तो हमें क्या दिख रहा है, 1 1 और 4 - 3 दिख रहा है। 1 1 और 4 - 3, दिस इज -3 - 4 -3 - 4 इक्वल टू 7 हो गया। फिर A31 निकाला। A31 तीसरी रो और पहला कॉलम, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, तो ये कितना बचा, 4 5 और 3 4 बचा। दिस इज 16 - 15 इक्वल टू 1। A32 ये -1 हो गया। कितना हो गया, -1 हो गया A32। तो तीसरी रो और दूसरे कॉलम को हम बंद करेंगे तो 1 2 और 3 4, 1 2 और 3 4 बचेगा। दिस इज -4 - 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम A33 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A33 यहाँ ले लें हम। A33 पॉजिटिव का साइन लगेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 2 4 5, दिस इज 5 - 8 इक्वल टू -2। अब देखो हम एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इक्वल टू होगा आपका, ओके, A11 A12 A13 कॉलम में लिख लें हम, 2 8 - 11, 2 8 - 11। फिर A21 A22 A23 को हम दूसरे कॉलम में लिख लें, -1 -5 और 7। फिर A31 A32 और फिर A33 -2। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब इसको हम A इनवर्स चाहिए हमें, तो A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A कितना है, 1 है, तो 1/1, दिस इज 2 8 - 11 -1 -5 -7 1 2 -2, दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनवर्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हमें अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई यूर रिजल्ट। तो A इंटू A इनवर्स क्या आना चाहिए, आपका I आना चाहिए। देखो चेक करते हैं, A लिख लिया हमने, दिस इज A 1 2 1 4 5 -3 3 4 -2, ये आपका A इनवर्स है। दिस इज 2 8 - 11 -1 -5 -7, दिस इज 1 2 -2। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, देखो पहली रो लेंगे हम, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, 1 × 2 2 आएगा। फिर 4 × 8
क्या होगा 32 होगा। फिर 3 इंटू -11 -33 होगा। ओके, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू -5 -20, 3 इंटू -7। ओके, देखो 1 इंटू 3 इंटू -7। ओके, देखो ये हो गया 1 इंटू -1 -1, दिस इज -20 और दिस इज -21। यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, ये कौन सा एलिमेंट है? A23 एलिमेंट है। A23 एलिमेंट -2 को बंद किया, 3 को बंद किया तो क्या आया 1 1 4 -3, दिस इज -3 -4 इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। ये +7 आएगा। कितना आएगा? ये +7 होगा, ये भी +7 होगा। तो 3 इंटू +7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब पहली रो हम दूसरे कॉलम को लेते हैं। देखो 1 इंटू 1 1, दिस इज क्या होगा? ये पहली रो को लिया और हम किसको ले रहे हैं? तीसरे कॉलम को ले रहे हैं। तो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। फिर 3 इंटू -6, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है भाई साहब, देखते हैं क्या गलती हुई है। A33 एलिमेंट को हम देखते हैं। A33 तीसरा रो और तीसरे कॉलम को बंद किया तो 1 2 4 5 1 2 4 5, तो कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब हम दूसरी रो को लेते हैं। दूसरी रो पहले कॉलम का इंटू करते हैं। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू -11 -44। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे। दिस इज -2, दिस इज +25, दिस इज, देखो पहली इसका किया 2 इंटू -1 -2, ये 5 इंटू -5 -25, फिर 4 इंटू 7 +28। ओके, अब इसका तीसरी रो से इंटू करें, तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे हम। तो 2 इंटू 1 2 होगा, 5 इंटू 2 10 होगा, 4 इंटू 3 -12 होगा। ओके, अब 1 पहली तीसरी रो को लेंगे हम। तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2 आएगा। फिर -3 इंटू 8 -24, फिर -2 इंटू 11 +22। ओके, फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे हम तो -1 होगा, ये +15 होगा और ये -14 होगा। फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, ये -6 होगा और ये +6 होगा। ओके, अब हम इसको क्या कर लें? सिंप्लीफाई कर लें। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर देखो ये 34 में से 33 गया तो कितना आया? 1 आया। -21 +21 0, ये भी 0 हो जाएगा। दिस इज 44 -44 0, दिस इज -27 +28 1, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0। ओके, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज 1। तो वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। A इंटू ए इन्वेस्ट करने पर I आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय A23 में मिस्टेक हुआ है और A33 में मिस्टेक हुआ है। तो हम A इंटू ए इन्वर्स करके हम अपने इन्वर्स को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई इन्वर्स को फाइंड आउट करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। अब बोर्ड एग्जाम में सपोज करो ये क्वेश्चन आता है तो इसमें कम से कम हमें 4 मिनट लगेंगे। अब हम 4-5 मिनट खर्च करने के बाद फिर हम उसे एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हमने उसे सही किया कि नहीं किया, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? A इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई करेंगे और यदि वो आई आता है तब तो सही है
और यदि आई नहीं आता है तो आप अपने कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सुधार करेंगे कि वहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ओके ओके सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। हमें इसके मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, और इसके इनवर्स को निकालने के बाद उसे वेरीफाई भी करना है। तो हम सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। हमने इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया 2/2 को, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -1 आ गया। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस इनवर्स इज एग्जिस्ट। उसका इनवर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा। ओके अब हम एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हमें A11 कोफैक्टर, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरह से हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके A31 भी निकालना पड़ेगा हमें। ओके A32, A33 ये कोफैक्टर्स हमें क्या करना पड़ेंगे, फाइंड आउट करना पड़ेंगे। फिर उसका क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। अब A11 पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया गया तो हमें क्या मिला, ये मिलेगा अपना कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ये -1 इसकी वैल्यू आ गई। अब A12 का मीनिंग है कि पहली रो और दूसरा कॉलम को बंद किया जाएगा। ये पहली रो को बंद किया गया, दूसरे कॉलम को बंद किया गया। हमें क्या दिख रहा है, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, माइनस आगे लगेगा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। नेचुरल बात है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। A13 पहली रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे हम, तो हमें दिख रहा है 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ओके दिस इज 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, दिस इक्वल टू 0। A21 दूसरी रो और पहले कॉलम को हम बंद करेंगे। ये आपकी दूसरी रो है, ये आपका पहला कॉलम है। क्या दिख रहा है आपको, 0 साइन अल्फ़ा और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। दिस इज 0 साइन अल्फ़ा और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। नेचुरल बात है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके अब A22 दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे। हमें दूसरी रो को बंद किया है, दूसरे कॉलम को, ठीक ना, ये दूसरी रो है, इसको बंद कर लिया। क्या दिख रहा है हमें, देखो इस दूसरी रो को बंद किया हमने और ये दूसरे कॉलम को बंद किया, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 0 और 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। दिस इज 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ओके ये दिख रहा है हमें। एक बार हम फिर से चेक कर लें इसे। देखो A22 दूसरी रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को बंद किया, तो 1 0 दिखेगा, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा दिखेगा। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। A23 ओके माइनस लगेगा आगे, क्यों, 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो और नंबर आएगा। ओके अब देखें, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद किया, ये दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम, ये बंद कर दिया। हमें क्या दिख रहा है, 1 0 0 साइन अल्फ़ा दिख रहा है, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन अल्फ़ा आएगी। कितनी आएगी, माइनस साइन है, माइनस इस वजह से आ रहा है। A31 तीसरी रो और पहला कॉलम, ये है आपकी तीसरी रो, ये पहला कॉलम है। जैसे 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके A32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा। ओके माइनस आएगा आगे,
तीसरी रो को बंद करेंगे हम, दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। A33 तीसरी रो को बंद करें और तीसरे कॉलम को बंद करें हम, तो क्या बचेगा हमें 1 0 0 कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी कॉस अल्फा आएगी। ओके, ये हमने क्या निकाल लिए, को फैक्टर निकाल लिए, हम एडजॉइंट ए निकाल लें, एडजॉइंट ए। ओके, A11 A12 A13 को हम पहले कॉलम में लिख लेंगे, तो A11 कितना है -1 है 0 0। ओके, फिर A21 A22 A23 को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, क्लियर। फिर इसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, फार्मूला होता है ए इनवर्स का। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -1 है, दिस इज -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये लिख लिया गया। अब अंदर इंटू कर दें तो ए इनवर्स आ जाएगा, माइनस से इंटू कर दें, दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिस इज 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया आपका इनवर्स, ठीक है ना। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या आ गया आपका इनवर्स आ गया। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करना है तो A इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, या फिर A इनवर्स इंटू ए क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। यदि आता है तो ये आंसर कैसा है, करेक्ट है, और यदि नहीं आता है तो आंसर में कुछ गलती है। ओके, अब देखो हम A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई निकाल रहे हैं। ओके, तो A लिख लें पहले हम, दिस इज A 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये लिख लिया हमने। अब ए इनवर्स में लिख लें, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, बाकी 0 0 हो जाएगा। तो पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू कॉस अल्फा 0 0 इंटू साइन अल्फा 0। ओके, अब पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे हम। पहली रो का किससे इंटू करेंगे, तीसरे कॉलम से। 1 का 0 से इंटू करेंगे 0 0 का साइन अल्फा से इंटू करेंगे 0 0 का माइनस कॉस अल्फा से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम दूसरी रो को लेंगे, ठीक ना। दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 0 0 कॉस अल्फा इंटू 0 0 साइन अल्फा इंटू 0 0। अब इस दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 0 इंटू 0 0 कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा का साइन अल्फा से इंटू करेंगे तो ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे हम तो 0 इंटू ये क्या हो गया अपना 0 हो जाएगा। 0 इंटू, देखो दूसरी रो का हम किससे कर रहे हैं, तीसरे कॉलम से, 0 इंटू 0। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखो, अब तीसरी रो को लेंगे हम। तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे 0 इंटू 1 0 साइन अल्फा इंटू 0 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0। ओके, अब तीसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे 0
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो 0 साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ए प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू ए इनवर्स हमें क्या मिलेगा, 1 0 0, ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों प्लस माइनस से, दिस इज 0 0 1। तो ये प्रूफ हो गया, a इंटू ए इनवर्स क्या आ गया, आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो इनवर्स निकाला वह कैसा है, सही है। ओके, नाउ 7th का बी, इसमें हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। इफ a इक्वल टू 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। ओके, मैट्रिक्स ए दे दिया है आपको और आपसे बोला गया है कि वेरीफाई करिएगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। आई यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो देखो आपको पता है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का आपका फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, 1 डिटर्मिनेंट ए, ओके, इंटू एडजॉइंट ए। इससे हम क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट को। जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है हम उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यदि डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 आता है, 0 नहीं आता है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अब फिर हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। हम पहले a11 निकालेंगे, फिर a12 निकालेंगे, फिर a13 निकालेंगे, फिर a21 निकालेंगे, a22 निकालेंगे, a23 निकालेंगे। ओके, फिर इसको फिर हम क्या निकालेंगे, इनको निकालने के बाद हम a31 निकाल लेंगे, a32 निकाल लेंगे और a33 निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लिए हमने, हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लिए। क्या निकाल लिए, कोफैक्टर निकालेंगे हम। अब कोफैक्टर निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए आपका हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये क्या निकल जाएगा, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। अब एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है होमवर्क में। अब जब हमें ए इनवर्स मिल जाएगा तो हम ए इंटू ए इनवर्स का ए इंटू ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या हमें ए इनवर्स मिल गया, ठीक ना। ए इनवर्स कैसे मिल गया, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट से मिल गया। अब हम ए इंटू ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे वो आई के इक्वल आ रहा। किसके इक्वल आ रहा, आई के इक्वल। और उसके बाद हम फिर ए इनवर्स इंटू ए को भी फाइंड आउट करेंगे और उसको भी किसके इक्वल आना पड़ेगा, आई के इक्वल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो उसको हम इस तरह से करेंगे। ओके, इसे आप होमवर्क में करेंगे। अब बी वाले को समझे, हम सी वाले को। सी वाले में ऐसा बोला गया है, देखो ए मैट्रिक्स दे दिया। क्या दे दिया, ए मैट्रिक्स। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सी वाले में। आपसे बोला है ए बी इक्वल टू बी ए है और वो आई के इक्वल है। अब देखो सीधी बात है, ए बी इक्वल टू क्या है, आई है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स होगा। इससे इम्प्लाई होता है ए बी इक्वल टू आई है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर यदि वो आई आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं।
अब हमें ए पहले से दिया हुआ है और बी को फाइंड आउट करना है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो ए का इनवर्स होगा वही बी होगा। नेचुरल बात है, देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर यदि यूनिट मैट्रिक्स आता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यहाँ पर ए बी इक्वल टू आई है, तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में 7th के सी में क्या निकालना है, बी को फाइंड आउट करना है। तो बी किसके इक्वल होगा, ए के इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमें ए इनवर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ए मैट्रिक्स दिए हुए, ए पहले क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है, ए दूसरे में दिया हुआ है। देखो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा आप लोग उसे होमवर्क में करिएगा सेम वे। ओके, हमें प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, ठीक ना, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है इनवर्स। ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इंटू इनवर्स होगा। पर हमें इन दो मैट्रिक्स के लिए उसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स में क्या है, ए बी का इनवर्स है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें ए इंटू बी को फाइंड आउट करेंगे। ए इंटू बी को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसके इनवर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। ए बी को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ए लिखा 2 5 1 3, बी लिखा 4 3 5 4। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक ना। प्रोडक्ट किए लेते हैं हम। पहली रो लेंगे, पहले कॉलम से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 4 8 होगा, 1 इंटू 3 3 होगा, ऐड कर लेंगे। फिर पहली रो दूसरा कॉलम का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो 2 इंटू 5 10 होगा ये, और 2 इंटू 4 क्या होगा, 8 होगा। फिर हम दूसरी रो को लेंगे। अब इस दूसरी रो का हम पहले कॉलम से इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 3 9। फिर हम इसका इससे इंटू करेंगे, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 4 12। तो ये हो गया, दिस इज 11 29 18 37। तो ये ए बी आ गया। क्या आ गया आपका, ए बी आ गया। ए बी 11 29 18 37 हो गया। अब हम ए बी के इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स। तो भैया पहले हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट, ओके, ए बी का डिटर्मिनेंट, एक रास्ता तो ये है कि इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। 11 इंटू 37 माइनस 29 इंटू 18। इससे हम ए बी के डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा रास्ता ये है कि देखो ये फार्मूला होता है अपना, मैं बताता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। और हम डिटर्मिनेंट ए निकालें, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक ना। पहले हम डिटर्मिनेंट ए को निकाल लें, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5, डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब इससे हम डिटर्मिनेंट बी को निकालें, दिस इज डिटर्मिनेंट बी। 4 इंटू 4 16 माइनस 15। तो 6 माइनस 5 1, ए बी 1। तो अपना इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हमें ज़्यादा सिंपल लगा तो हमने इस मेथड से उसे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये फार्मूला होता है ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला 6 माइनस 5 1, बी का डिटर्मिनेंट निकाला 16 माइनस 15 इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया हमने ए बी का। अब हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो भैया ए बी का इनवर्स कैसे निकलेगा,
ए बी का इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, इससे निकलेगा। तो अब हम ए बी के एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। देखो आपके पास दो रास्ते हैं, क्वेश्चन लेंदी है तो आप शॉर्टकट में भी फाइंड आउट कर सकते हो एडजॉइंट को। अभी हम शॉर्टकट में ही फाइंड आउट करते हैं, 1 अपॉन 1 लिख लिया है। कैसे हम शॉर्टकट में फाइंड आउट करते हैं, देखो ए आपका ए बी है तो हम क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो 37 और 11 आ गया। बाकी के एलिमेंट का हम साइन चेंज कर दें, -29 -18, तो ए आ गया आपका, ये क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स आ गया। ओके, तो हम बड़े या लेंदी क्वेश्चन में इन्हें डायरेक्ट शॉर्टकट से भी इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट को फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और बाकी के दोनों एलिमेंट का हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब हमें राइट हैंड साइड मिल गया, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है आपका, देखो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब हमें बी का इन्वर्स निकालना है और ए का इन्वर्स निकालना है। तो बी के इन्वर्स को हम लिखते हैं, देखो बी का डिटर्मिनेंट निकालें हम, बी का डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके, 1 आया था, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख लें, देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा आपका। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1 आई थी, तो 1 अपॉन 1 हो गया, कितना हो गया, 1 अपॉन ए 1 हो गया। ओके, अब एडजॉइंट बी, तो हम इसे शॉर्टकट में ही लेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे 4 4, बाकी के एलिमेंट का हम साइन चेंज करेंगे, वाले एलिमेंट में -5, ये आ गया इसका। इसी तरह दिस इज 1 अपॉन 1, अब एडजॉइंट ए निकालें तो डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर दें, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, बाकी के एलिमेंट का हम क्या कर दें, साइन चेंज कर दें, ये आ गया आपका, क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 4 -3 -5 4 और 3 -5 -1 2 हो गया। ओके, अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो देखो पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे हम, पहली रो का किससे करेंगे, पहले कॉलम से, 4 का 3 से इंटू किया तो 12 आया, -5 इंटू -5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आ गया, 25 आ गया। ओके, अंडरस्टूड। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे हम, 4 का -1 से इंटू करें, -4 आया, -5 का 2 से इंटू करेंगे तो -10 आएगा। देखो पहली रो का हम दूसरे कॉलम से इंटू कर रहे हैं, तो 4 का -1 से इंटू किया तो -4 आया और ये कितना आया, माइनस आया। ओके ओके, देखो यहाँ पर इंटू करने पर -14 आ रहा है, तो हम इसमें थोड़ा करेक्शन देखते हैं। इन दोनों का जब हमने इंटू किया था तो एक पहली रो का दूसरे कॉलम से जब हमने इंटू किया था तो 2 का 5 से इंटू किया था तो 10 आया था। अब 1 का 4 से इंटू करना था तो यहाँ पर क्या आना था, 4 आना था, क्या आना था, 4 आना था, तो ये क्या हो जाता, 14 हो जाता, ये भी कितना हो जाता, ये भी 14 होता। 29 दिस इंटू दिस, इधर क्या लेना चाहिए था हमें, यहाँ पर 14 आता अपना। ओके, तो ये -14 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, फिर ये -14 होगा। अब देखो आगे चेक करते हैं हम। ओके, अब पहला रो हो गया, अब दूसरी रो को लेंगे हम, दूसरी रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे, -3 इंटू 3 तो क्या होगा, -9 होगा, तो 4 इंटू -5 -20, तो -29 इससे मिल रहा है। ओके, अब पहले दूसरी रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, -3 इंटू -1 3 आएगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा, तो देखो कितना आ गया, दिस इज 37 -29 -14 11, ये क्या हो गया अपना, वेरीफाई हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन करते समय
या फिर उसकी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रॉपर कंसंट्रेशन में होना चाहिए। यदि कंसंट्रेशन में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलती आपसे होगी, वो बाद में उसमें उसका सुधार होगा वेरिफिकेशन के समय। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, गिवन ए इक्वल टू 2 - 4 - 3 7 कंप्यूट ए इनवर्स एंड सो दैट 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। इसमें हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के बाद हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इसके डिटर्मिनेंट को। दिस इज 2 × 7 माइनस -4 × -3। दिस इज 14 - 12। डिटर्मिनेंट्स 2 आया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कैसा है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनवर्स कैसा होगा? उसका एडजस्ट होगा। हम इनवर्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो a11 निकाल लें हम, उसके कोफैक्टर्स निकाल लें। a11 पहली रो को बंद करें, पहले कॉलम को बंद करें। हमें क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो ये 7 आ जाएगा। a12 पहली रो को बंद करें, दूसरे कॉलम को बंद करें, तो यहाँ पर माइनस पहले से लगेगा, -4, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, फिर a21 दूसरी रो पहले कॉलम को बंद करें, तो -3 = 3। फिर a22 पहली रो दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करें, तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमने कोफैक्टर निकाल लिए। तो एडजॉइंट निकालने अब हम। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका? 7 4, दिस इज 3 2। ओके, ये एडजॉइंट आ गया। ओके, अंडरस्टूड। शॉर्टकट में हम एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो 7 आ गया, 2 आ गया। बाकी 2 का हम इन 2 का क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो एडजॉइंट आ गया। ओके, इस क्वेश्चन में पर हम शॉर्टकट से आंसर को अपने चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। ओके, अब एडजॉइंट आ गया तो हम ए इनवर्स निकाल लें। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए होता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 और एडजॉइंट ए आपका दिया हुआ है। दिस इज 7 4 3 2। ये आपका एडजॉइंट दिया हुआ, ये इनवर्स आ गया। ओके, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्या ले लें? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2a इनवर्स है, तो 2 × 1/2 7 4 3 2, तो कितना हो जाएगा? 7 4 3 2। अब राइट हैंड साइड ले लें हम। राइट हैंड साइड में क्या है? 9i - a, तो 9 i कितना है? 1 0 0 1। a कितना है? ये दिया हुआ है आपका 2 - 4 - 3 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं। ओके, तो दिस इज 9 का इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 9 0 0 9। दिस इज -2 - 4 - 3 7। सो दिस इक्वल टू 9 - 2 0 -3 0 -4 और 9 - 7। दिस इज 7 3 4 2 7 3 4 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। तो क्या हो गया? अपना प्रूव हो गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया। नाउ 10th, इफ a इक्वल टू 2 - 1 4 0 - 1 2, b दिया हुआ है 3 - 1 2 4 2 1। फाइंड ए बी का इनवर्स। देखो, इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स नहीं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, पर ए इंटू बी जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा।
तो पहले हम ए इंटू बी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। ए बी को फाइंड आउट करते हैं, ए बी दिस इज 2 4 -1 -1 0 2, बी लिख लें हम इधर। दिस इज 3 -1 2 4 2 1। ओके, देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है। कितना है इसका ऑर्डर, 2/3। 2 रो हैं इसमें और 3 कैसे हैं, कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 × 2 का। रो कितनी है इसमें, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। ये बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। ए भी कैसा मिलेगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पहली रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, A11 एलिमेंट मिलेगा। 2 × 3 6, 4 × -1 -4 -1 × 2 -2। ओके, तो A11 एलिमेंट मिल गया हमें। अब हम पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें A12 एलिमेंट मिलेगा। 2 × 4 8, 4 × 2 8, -1 × 1 -1, तो जो वो A12 एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पर आगे कोई कॉलम नहीं है तो हम दूसरी रो लेंगे। अब इस दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हमें A21 एलिमेंट मिलेगा। दूसरी रो लिया और पहला एलिमेंट, A21 से मीनिंग है दूसरी रो और पहले कॉलम का इंटू करने पर, तो -1 × 3 -3। ओके, इसको थोड़ा बढ़ा लें, -1 × 3 -3, अब 0 × -1 ये 0 हो जाएगा, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का इंटू करने पर हमें A22 एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, A22 एलिमेंट। तो -1 × 4 -4, 0 × 2 0, 2 × 1 2। क्लियर, ओके, इनको हम मिटा दें अब। तो ए बी आपका आ जाएगा, ए बी दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 15 एंड दिस इज -2। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इस वाले मैट्रिक्स के इन्वर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इसके इन्वर्स को आपको क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा। A11, A12 निकालना पड़ेगा। अब A11 क्या होगा, पहली रो को बंद किया, पहले कॉलम को बंद किया तो -2 आ रहा। A12 पहली रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को बंद किया तो माइनस पहले से लगेगा इसमें, -1। ओके, फिर हम A21 फाइंड आउट करें। दूसरी रो पहले कॉलम को बंद करेंगे तो 15 दिख रहा पर आगे माइनस लगेगा। फिर A22 फाइंड आउट करें हम, ठीक ना, तो A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब हम एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी कैसे निकलेगा, A11 A12 तो 2 -2 -1। ओके, फिर -15 और 0, ये -15 0 आ गया। हम शॉर्टकट से चेक कर लें इसे। देखो डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे तो -2 आएगा, ये 0 आएगा। बाकी के दोनों एलिमेंट के क्या हो गए, साइन चेंज हो गए। अब डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड आउट कर लें। ए बी का डिटर्मिनेंट, तो दिस इज 0 × -2 -1 × 15, तो जी आ जाएगा 0 -15 = -15। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना हो गया, -15 हो गया। तो ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। तो दिस इज 1 / -15 और एडजॉइंट ए बी ये दिया हुआ है आपको
-2 -1 -15 0। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, ए बी का इन्वर्स मिल गया। आप चाहो तो इस माइनस का अंदर इंटू कर सकते हो, तो 1/15 माइनस का इंटू करोगे तो ये 2 1 15 0 हो जाएगा। दिस इज ए बी का इन्वर्स। यही तो हमें चाहिए था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आप ए इंटू बी के इन्वर्स को फाइंड करें। 10th का सेकंड, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी इन्वर्स दिया हुआ है और ए बी का इन्वर्स पूछा है, ए इंटू बी का होल इन्वर्स पूछा है, ठीक ना। ए आपको दिया हुआ है, बी इन्वर्स दिया हुआ है और ए बी का होल इन्वर्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये फार्मूला होता है। हमें बी इन्वर्स पहले से ही दिया हुआ है, हम ए इन्वर्स को फाइंड आउट करें और फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो हमें ए बी का क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। तो हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ए के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें इस ए का डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट ए को हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम पहली रो से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं पहली रो से। ओके, तो 5, अब 5 किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। इसको बंद करेंगे हम तो 3 2 और 2 1 दिखेगा हमें। ये जीरो वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर +4 किस में लाई कर रहा है, पहली रो तीसरे कॉलम में लाई कर रहा है। इसको हम बंद करेंगे तो हमें 2 1 3 2 दिखेगा, 2 1 3 2। सो दिस इज 5, 3 -4 +4 4 -3। ओके, सो दिस इज -1 सो -5, दिस इज 1 सो +4 इक्वल टू -1 आ गया। डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -1 आ गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इन्वर्स इज एग्जिस्ट। उसका इन्वर्स कैसा होगा, एग्जिस्ट होगा। अब हम A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A13 इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो A11 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पहली रो और पहले कॉलम को बंद किया हमने तो हमें इधर क्या दिखा, 3 2 2 1 मिला, 3 2 2 1 मिला। तो दिस इज 3 -4 इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। अब A12 फाइंड आउट करना है, आगे माइनस लगेगा। ओके, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया गया, दिस इज 2 1 2 1। नेचुरली बात है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो ये 0 हो गया। फिर A13 फाइंड आउट करें हम, पहली रो A12 किया था हम, हाँ। अब पहली रो तीसरे कॉलम को बंद करेंगे हम, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 1 और 3 2। दिस इज 4 -3 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। 4 -3 इक्वल टू 1 हो गया। अब A21 फाइंड आउट करें हम, A21 फाइंड आउट करें, ये माइनस लगेगा आगे। ओके, दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद किया तो कितना आ गया, 0 2 4 1, 0 2 4 1 आ गया। दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद किया तो 0 2 4 1 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो देखो, दिस इज -0 -8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हम A22 निकालें, A22 देखो, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो हम 5 1 4 1 आएगा इधर, 5 1 4 1। दिस इज 5 -4 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम A23 को फाइंड आउट करें, आगे माइनस लगेगा, लगा लें हम। दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो 5 1 0 2 आएगा, 5 1 0
2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, अब हम A31 को फाइंड आउट करें, A32 को फाइंड आउट करें, A33 को फाइंड आउट करें। अब A31 तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो 0342 होगा, दिस इज -12 हो जाएगा ये। A32 आगे माइनस लगेगा, 3 और 2 5242 5242। ओके, 32 मीन्स तीसरी रो को बंद किया, दूसरे कॉलम को 5242, सो दिस इज -10 - 8 इक्वल टू -2 हो गया। दिस इज तीसरी रो और तीसरा कॉलम 5203 5203, दिस इज 15 - 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। ओके, तो ये हमने क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए। हम एडजॉइंट ए निकालें, क्या निकालें, एडजॉइंट ए। ये हम डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, डायरेक्ट इनवर्स को फाइंड आउट करें तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना निकला था अपना, -1। अब इधर एडजॉइंट को लिख लें, A11 -1, A12 0, A13 1। ओके, फिर A21 कितना है, 8 है, A22 1 है, A23 -10 है, फिर A31 -12, A32 -2, A33 क्या है, 15 है। तो ये इनवर्स आ गया, ठीक है। इस माइनस का हम अंदर इंटू कर लें तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का हम अंदर इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये -8 1 10 और ये 12 2 -15, ए इनवर्स आ गया। अब हम यहाँ पर ए इनवर्स निकाल लिया हमने, ए इनवर्स को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी का इनवर्स मिल जाएगा। तो हम उसको करते हैं, बी इनवर्स का ए इनवर्स से क्या करेंगे, हम अब इंटू करेंगे, ठीक ना। हमें बी इनवर्स पहले से दिया हुआ है और ए इनवर्स अभी हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, ठीक ना। तो हम उसको लेते हैं भैया। तो दिस इज ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, हम इसको लिखते हैं 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ओके, अब ए इनवर्स लिख लें हम। ए इनवर्स है आपका 1 0 -1 -8 1 10 12 2 -15। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक ना। पहली रो का पहले कॉलम से इंटू करें, ये 1 × 1 1 प्लस 0 3 × -1 -3। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से इंटू करें, 1 × -8 -8, 3 × 1 3, 3 × 10 30। पहली रो का तीसरे कॉलम से इंटू करें तो 12 आएगा, ये 6 आएगा, ये -45। अब दूसरी रो लें, दूसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करें, 1 + 0 -3, 1 का इससे इंटू किया, 4 का 0 से 0, 3 का -3 से। ओके, फिर हम इसका इससे इंटू करें, -8, 4 का 1 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 10 से इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो 12 8 और ये -45। अब हम तीसरी रो को लें, तीसरी रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे तो 1 + 0 -4, 1 + 0 -4, फिर इसका इससे इंटू करें, -8 + 3 + 40,
फिर 1 का 12 से इंटू करें तो 12, इसका इससे इंटू करें तो 6, इसका इससे इंटू करेंगे तो -60। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। इनको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। तो हो जाएगा -2 -2 -3। ओके, ये 25 हो जाएगा। दिस इज, ये -4 बचेगा तो 26 हो गया। दिस इज 35 हो जाएगा। दिस इज, ये अपना 12 + 6 18। ओके, तो इसको हम ऐसे ले लें, 18 में से -45 जाएंगे, 80 में से 45 में से पहले 6 गए तो -39, 39 में से 12 जाएंगे तो -27 हो गया आपका। ओके, फिर ये 8 है तो ये 20, ये -25 हो जाएगा। दिस इज 18, 18 में से 60 गया तो -42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। ए बी का होल इनवर्स आ गया अपना। ओके ओके, देखो यहाँ पर जब हमने इसको माइनस से इंटू किया था तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, इसको माइनस होना था, ये क्या होना था, -1 होना था। ओके, तो यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जब हम इसके साथ इंटू करेंगे तो -8, ये -3 होगा आपका। ठीक है ना। अब दूसरे कॉलम का जब हम इससे इंटू करेंगे तो -8, ये -4 होगा। ओके, ये 37 रहेगा। जब हम तीसरे कॉलम का, तीसरे रो का दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे तो -8, अब 3 का -1 से इंटू होगा तो ये -3, ये +40। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, -11 तो कितना आएगा, 19 आएगा। ये कितना आएगा, 19 आएगा। ये -12 तो 18 आएगा। कितना आएगा, 18। और ये -11 है और 40 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। ओके, ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा ए बी का इन्वर्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इन क्वेश्चनों को बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 10th का थर्ड, ए इन्वर्स दिया हुआ है आपको और बी दिया हुआ है, बी ए का इन्वर्स पूछा है, तो कैसे निकलेगा ये, देखो। अब आपको पता है कि बी ए का इन्वर्स क्या होगा, बी ए का इन्वर्स होगा ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। अब आपको इन्वर्स दिया हुआ है, आप बी इन्वर्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसके इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर इस वैल्यू में रखेंगे, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में करना है। हम आते हैं 11th क्वेश्चन पर। ओके, 11th देखो, 11th में ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ये वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो A11 निकालेंगे हम, A12 निकालेंगे, A13 निकालें, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। अब A11 कितना होगा, 6 होगा। A12 कितना होगा, -4 होगा। A21 कितना होगा, -3 तो 3 हो जाएगा। A22 कितना होगा, 2 होगा। तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, 6 - 4 और 3 2। चेक कर लें हम इसको, डायगोनल को इंटरचेंज करें तो 6 2 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट की साइन चेंज करें, -4 और 3, ये एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है, तो हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा।
इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो 12 + 12 आएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, अब इनवर्स निकाल लें हम। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का इनवर्स कैसे निकलेगा, देखो हमें क्या चाहिए है, एडजॉइंट ए का इनवर्स चाहिए है, तो 1 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, इस वाले मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट चाहिए है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं भाई। देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 24 आ गया, 1/24 लिख लें हम। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो हम शॉर्टकट से निकाल लें, इनको इंटरचेंज कर दें, डायगोनल के एलिमेंट को बाकी एलिमेंट के साइन चेंज कर दें, तो 4 - 3, तो ये आ गया अपना एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ये आ गया 1/24, 2 - 3 4 6। ओके, अब हम एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालना है हमें, तो हम पहले क्या निकालें, ए इन्वर्स को फाइंड आउट करें। किसको फाइंड आउट करें, पहले ए इन्वर्स को। ठीक है, तो ए इन्वर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें हम। ओके, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 24 आएगा। ओके, अब इसके एडजॉइंट निकालें हम, इनके डायगोनल को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, ये जी निकाला था, देखो हमने एडजॉइंट यहाँ पर निकाला था, तो इसको हम जो कहते हैं लिख दें यहाँ पर 6 - 4 3 2, ये आ गया अपना। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो देखो एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है हमें, ए इनवर्स का एडजॉइंट, तो ये 1/24, तो ये जो का तुम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से A11 निकाल लें, A11 निकालेंगे तो कितना आएगा, पहली रो पहले कॉलम को बंद करेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। A12 निकालें, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस का +4 हो जाएगा। ओके, फिर A21 फाइंड आउट करें हम, दूसरी रो और पहला कॉलम तो -3 होगा। फिर A22 फाइंड आउट करें, दूसरी रो और दूसरा कॉलम तो कितना हो गया 6 हो गया, तो लिख लें था A2 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, ये -3 और 6। चेक कर लें हम इसको, डायगोनल इंटरचेंज हुए, बाकी के साइन चेंज हुए, तो क्या आ गया अपना एडजॉइंट ए का इन्वर्स हो गया। अब देखो एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स ए है आपका, और एडजॉइंट ए का इन्वर्स भी ए है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस क्या हो गया आपका, एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इन्वर्स, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, हम चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज प्रूफ। ओके, अंडरस्टूड।